एक राज्य में बहुत सारे ब्राह्मण लोग रहते थे और सभी के सभी बहुत विद्वान पंडित, एक से बढ़कर एक ज्ञानी थे। एक समय की बात है कि उन विद्वानों में, उन पंडितों में एक जो सीनियर पंडित थे, उन्होंने बताया कि आज पूर्णिमा की रात को कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय बताया उन्होंने कि कुछ समय के लिए 2000 वर्ष बाद एक मुहूर्त निकल के आ रहा है। इस मुहूर्त में आप यदि मंत्र जाप यज्ञ हवन करते हैं तो जो भी मनोकामना होगी वो आपकी पूर्ण होगी। उन्होंने सभी अपने नगर के सारे पंडितों को ये सूचित किया कि आप सभी तैयार रहना। सारे के सारे पंडित ब्राह्मण पूरी तैयारी में लग गए कि आज रात को तो भाई किसी भी तरह से मंत्र जप और यज्ञ हवन करना ही है, क्योंकि हमें अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी है। 2000 वर्ष बाद ये मुहूर्त निकल के आया है। तो सब तैयारी में लग गए। उस नगर में एक ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके घर में उनकी माँ बीमार थी, उनकी पत्नी भी बीमार थी। उन पंडित जी का नाम था राधेश्याम। उस नगर में, उस गांव में सब उन्हें राधेश्याम पंडित जी कहते थे। सब ने आके कहा, भाई पंडित जी आप तैयार रहे ना, आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, ठीक है। आपका घर भी नहीं है, आपकी तो इतनी हालत ख़राब है। आज जो 2000 वर्ष बाद ये मुहूर्त निकल के आया है, इसका भरपूर उपयोग कीजिएगा और ये मुहूर्त को जाने मत दीजिएगा। तो पंडित जी बोले ठीक है। सब लोग तैयारी में लग गए मनोकामना पूर्ति के लिए। तो ऐसा ही हुआ। समय जैसे जैसे शाम हुई, रात हुई, सभी लोग बिल्कुल तैयार थे यज्ञ की सामग्री लेकर के, और सब एकदम जोर शोर से सही मुहूर्त पे यज्ञ हवन करने लगे, मंत्र का उच्चारण करने लगे। वास्तव में वो मुहूर्त जो था बहुत सिद्ध मुहूर्त था, लेकिन बेचारे राधेश्याम पंडित जी वो घर से जब निकलना चाहें तो उनकी माँ की तबीयत की वजह से कभी उन्हें कुछ काम करना पड़े, कभी उनकी बीवी की तबीयत की वजह से उन्हें कुछ करना पड़े, वो निकल ही नहीं पाए। और धीरे धीरे समय बीता और मुहूर्त जैसे जैसे ख़त्म होने वाला था, पंडित जी जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे। सब लोग यज्ञ कर रहे थे। जब तक पंडित जी वहाँ पहुँचे समय निकल चुका था। पंडित जी को वहाँ देखकर सीनियर जो सबसे बड़े पंडित जी थे उन्होंने कहा, क्या राधेश्याम तुम आज के दिन भी तुमने समय से काम नहीं किया? 2000 वर्ष बाद ही अब ये मुहूर्त आएगा। ये मुहूर्त तो गया तुम्हारे हाथ से, अब क्या प्राप्त कर लोगे तुम? राधेश्याम पंडित जी उदास निराश होकर के घर वापस लौट गए। मित्रों, लेकिन राधेश्याम पंडित जी बहुत प्रेमी थे भगवान के। वो बहुत बड़े भक्त तो थे ही, लेकिन वो प्रेमी भक्त थे। उन्हें भगवान से बहुत प्रेम था। ये मुहूर्त निकलने के बाद भी वो निराश नहीं थे। वो खुश थे कि चलो कोई बात नहीं, जैसा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, ये सोच करके
वो इत बड़े ही आराम से घर आए और अपने रोज के काम में लग गए, भोजन किया और वो सो गए। जब वो रात को सो रहे थे तो उनके सपने में ठाकुर जी आते हैं और कहते हैं, राधे श्याम, तुमने कुछ भी नहीं मांगा, सबने इतना कुछ किया। तो पंडित जी बोले कि मुझे क्या चाहिए प्रभु, ये तो आप जानते ही हैं, मुझे कहने की क्या आवश्यकता। और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा को पूरा करने के पहले मैं आपको एक और कथा बीच में बताना चाहती हूँ। तो मुझे याद आया, मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे और बहुत बड़े भक्त भी थे। कृष्ण के परम मित्र होने के बाद भी कभी सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा। कई बार उनकी पत्नी ने समझाया भी कि आपके मित्र तो कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप उनसे जाइए, क्यों नहीं जाते, उनसे क्यों नहीं मांगते। बहुत हट करने के बाद बहुत सुदामा की स्थिति तो बहुत दयनीय थी, ये आप तो जानते ही हैं। पत्नी की बहुत हट करने के बाद जब सुदामा जाते भी हैं कृष्ण के पास, तो भी उनकी हिम्मत नहीं होती। वो कृष्ण के प्रेम में इतने वो कृष्ण से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि बस उनके लिए वही बहुत था। कृष्ण से मिलते हैं, उनसे उनके पास जाते हैं, पर वो कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगते। लेकिन जब वो वापस आते हैं अपने घर, तो क्या देखते हैं, कृष्ण ने बिल्कुल अपनी द्वारिका नगरी की तरह उनका घर को महल बना दिया, सब कुछ उन्होंने दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या प्रेम में हमें मांगना पड़ता है कि हमें ये दे दो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ऐसा करो? नहीं ना। और जहाँ मांगना पड़ता हो, जहाँ बोलना पड़ता हो, वो रिश्ता कैसा होता होगा, आप खुद ही सोचिए। प्रेम में अगर कोई आपके मन की बात बिना बोले समझ जाए, आपको बोलना ही नहीं पड़े, वो बिना बोले आपको वो जो आप चाहते हैं वो पूरा कर दे, कितना आनंद आता है ना मित्रों। जब एक माँ के सामने बच्चा रोता है, माँ क्या करती है? जल्दी से दौड़ के आती है और दूध का बॉटल पकड़ा देती है। जब एक बच्चा बहुत रोता है, माँ क्या करती है? आती है और खिलौने पकड़ा देती है। लेकिन जब बच्चा वो कुछ भी नहीं लेता और रोता है, तो माँ क्या करती है? उसे गोद में उठा लेती है ना। मित्रों, मैं मंत्र जप और पूजा पाठ, मंत्र जप, यज्ञ हवन के विरुद्ध कोई बात नहीं बोल रही। मैं आपको बस ये समझा रही हूँ कि जब आप पूजा पाठ करें, यज्ञ हवन करें, मंत्र जप करें, ये सब कुछ करके आप कौन सी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं? संसार का कौन सा ऐसा वस्तु है जिसे आप अपने साथ लेकर जाएंगे? जब आप धरती से जाएंगे तो कौन सी चीज़ यहाँ से लेके जाएंगे? सोच के देखिए। कुछ लेके नहीं जाएंगे, अपना शरीर भी अपने साथ नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आवश्यकता है, हर किसी को आवश्यकता है, रुपए, पैसे, धन दौलत, घर मकान, दुकान, पुत्र,
इन सब के लिए हम मंत्र जप पूजा पाठ सिद्धियां हासिल करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर ये आपको बिना कुछ किए मिल जाए? मित्रों, सिद्ध की हुई शक्तियां सिद्धियां आपने सुना होगा। जो पहले जो देवगण होते थे, दैत्यगण होते थे, कितनी सिद्धियां हासिल करते थे। शिव से सिद्धि हासिल करते थे, दुर्गा से, काली से। उसके बाद क्या होता था? हिरण्यकशिपु ने भी सिद्धि हासिल की थी कि मैं ना आसमान में मरूं, ना जमीन पे, ना मुझे मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर। क्या हुआ उससे? क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई? होता वही है जो होना होता है, ठीक है। मैं बातों को ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, पॉइंट पे आती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तत्क्षण के लिए हम कोई भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, कुछ भी यज्ञ हवन जप तप करके, एक पैर पे खड़ा रह के, ये करके वो करके, पूरे दिन भूखे रह के क्या हासिल कर। कुछ लोग कहते हैं कि ये मैं भगवान की खुशी के लिए करता हूँ, मैं भगवान को प्रसन्न होने के लिए ये सारे आडंबर करता हूँ। मित्रों, भगवान प्रसन्न आपकी इन हरकतों से, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। भगवान इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ, वो आपका हठ योग क्रिया होता है और वो क्या करेंगे? आप किसी साधारण मनुष्य के पास भी जाके किसी एक बात के लिए हठ करें, बार बार उनसे कहें तो वो भी वो काम कर देगा। तो वो तो शक्ति, महाशक्ति के सामने आप हठ करते हैं, हठ योग करते हैं, क्रिया करते हैं, वो पूरा करती हैं। दुर्गा, काली, ये सभी आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन कितना अच्छा होगा कि आपके मन में कोई इच्छा जगे और वो स्वयं पूरा हो जाए। आपको बोलना ही ना पड़े भगवान के पास जाकर। ये कब होगा मित्रों? जब आपके हृदय में एकमात्र भगवान और उनका प्रेम बसा रहेगा। आप विश्वास करके देखिए, भगवान से बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए मैं उस कहानी को पूरा करती हूँ। जब राधे श्याम पंडित जी सुबह जगते हैं तो क्या देखते हैं? उस गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है और वो कहते हैं पंडित जी से, वो राधे श्याम पंडित जी से, कि मुझे मेरे राज्य के राजा ने आपके पास भेजा है कुछ स्वर्ण मुद्राओं को लेकर, और उन्होंने कहा है कि मैं आपको उनके महल ले जाऊं और उस बीच यहाँ आपके लिए भवन निर्माण किया जाएगा। तब तक आप राजा के महल में रहेंगे। राधे श्याम पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कौन से राजा ने आपको मेरे पास भेजा है और क्यों भेजा है। तो व्यापारी ने कहा कि राधे श्याम पंडित जी, याद कीजिए, आज से 1 वर्ष पहले आप हमारे नगर आए थे और उस समय आपने राजा को आशीर्वाद दिया था कि उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी,
और आपने कुछ पूजा विधि बताया था। आपके ही कारण राजा को 14 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे प्रसन्न होकर के राजा आपको अपने महल में आमंत्रित किए हैं। पंडित जी की आंखों से आंसू आ गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या लीला हो रही है। भगवान की आज्ञा समझ के वो अपनी माँ, पत्नी, बच्चों को लेके राजा के नगर गए। उस बीच उनके गांव में उनके लिए भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया था। सब लोग आश्चर्यचकित थे। मित्रों, भगवान से एकमात्र भगवान को ही मांगिए। उनसे उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए जितना हो सके आप यज्ञ हवन कीजिए ना, पर लक्ष्य बस एक होना चाहिए। एक और एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे मेरे हृदय में बस आप अपना प्रेम भर दीजिए। एक और बात मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तपस्या करनी होती है, ये सत्य है। इतना आसान भी नहीं है भगवान को प्राप्त करना, तपस्या करनी होती है। तो तपस्या के लिए हम जंगल में जाके एक पैर पे खड़े होके भूखे रह के बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ सहन करके तपस्या करने से अच्छा है कि इस दुनिया के बीच में रह के हम लोगों की बुरी बातें, लोगों के ताने, हर तरह का मौसम, दुख, बीमारियाँ और भूखे रह के, प्यासे रह के हम क्यों ना संसार में ये भी तो तपस्या ही है ना। भगवान हमारी ये परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितनी देर तक रहता है। इसलिए भगवान पे विश्वास रखिए और उनसे सिर्फ उनको ही मांगिए। भगवान से सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही मांगिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।